हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसाद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो विद्युत चल रहा था, आज उसी के आगे जहाँ पर समाप्त हुआ था उसी का आगे हम लोग क्या करेंगे, पुनः आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया तो विद्युत को हम लोग देखे थे, जाने थे कि कैसे विद्युत की उत्पत्ति हुई थी, सर्वप्रथम किसने विद्युत का अनुमान किया, ये सभी प्रोसेस जितने थे मैंने पिछले क्लासों में क्या किया, अध्ययन करवा चुका हूँ। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ मुख्य तथ्यों पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए विद्युत धारा हो गया और विद्युत विभव हो गया, तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट कड़ी देखेंगे और उस पर देखेंगे न्यूमेरिकल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज के जैसे कि मान लीजिए कि विद्युत धारा 2-3 कई परिभाषाएँ होती हैं, तो फिलहाल मैं आपको 1-2 प्रकार की परिभाषा क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग क्या करिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो है दोस्तों तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई चालक लेना पड़ेगा, क्या कोई चालक लेना पड़ेगा, और चालक में जो आवेश प्रवाहित होगी उस आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या उस आवेश के प्रवाह के दर को क्या करेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। जैसा कि इसको यदि परिभाषित किया जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, किसी वैद्युत चालक में किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात क्लियर। जैसा कि मान लीजिए किसका जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला, जैसे मान लीजिए देखिएगा ध्यानपूर्वक, I बराबर होता है Q/T, क्या Q/T। और यहाँ पर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने क्या बताया, किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से या स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। और जैसे मान लीजिए कि इसका और अदर परिभाषा बनेगी, ये देखिए क्या है, यदि हम लोग देखें तो ये क्या है, मेरा आवेश है, राइट, ये क्या है, समय है। ओके, तो इसके फार्मूले से हम लोग समझ सकते हैं क्या, आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये जान सकते हैं कि इसका मात्रक जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग इसका मात्रक बोल सकते हैं क्या, कूलाम प्रति क्या सेकेंड होगा, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए, या अर्थात एम्पियर ये होता है। और जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए विद्युत धारा किस में नापा जाता है, क्या विद्युत धारा किस में नापा जाता है, ये आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अमीटर में नापा जाता है। क्या अमीटर एक युक्ति है जिसके माध्यम से ये क्या किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा को किस में नापा जाता है, अमीटर में नापा जाता है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने जो परिभाषा बताया मैंने ये कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या हम लोग इसी को इस प्रकार समझ सकते हैं, आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I या कहीं स्मॉल I से भी डिनोट किया जाता है। इतनी बात क्लियर, कैपिटल I या स्मॉल I दोनों से डिनोट किया जाता है। तो इसी के आगे जैसे मान लीजिए कि इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हम लोग दो मात्रक पढ़ते हैं, एक एम्पियर होता है
दूसरा मेरा क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। अब जैसे कि इसका जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा तो मैंने आमीटर में नाप लिया, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कड़ी लिख देते हैं जो आप लोग थोड़ा जान लीजिए। जैसे समझिएगा यहीं पर, इसको आप लोग किसी से पूछिए वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इतनी बेसिक चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ मिल गई आपको। जैसे कि यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाता है, इस मात्रक, क्या इस मात्रक, किस मात्रक, ये जो मैं बताया हूँ एम्पियर, इस मात्रक को आई मेरी, क्या आई मेरी एम्पियर, ये नाम आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हाई स्कूल में तो फ़िलहाल नहीं पूछता, लेकिन जब आप लोग कंपटीशन में जाएंगे कहीं कहीं इसका क्या कर लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, इसके मात्रक को जो हम लोग एम्पियर या क्या कूलाम प्रति सेकंड पढ़े हैं, इसके मात्रक को हम लोग आई मेरी एम्पियर भी, आई मेरी एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। क्या आई मेरी एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। जैसा कि यहीं पर और देखा जाए, कुछ और कड़ी उठाया जाए, जैसे कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, यानी कि ये जो नाम दिया गया है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था। ओके, तो ये सभी प्रोसेस आप लोग जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या है, सबसे छोटे मात्रक, उसको हम लोग एक दो कड़ी देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट ये आपको ध्यान देखना है, 1 मिली एम्पियर, क्या 1 मिली एम्पियर, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। तो इसका मान जो होता है 10⁻³ होता है। ओके, ए आप लोग जानते ही क्या है, एम्पियर। और इसी का सेकंड नाम है, देखिएगा, माइक्रो, क्या माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो, देखिए इसमें एम्पियर यानी कि माइक्रो लगा है, तो इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि माइक्रो का मान क्या होता है, -6 होता है 10 की पावर। ओके, ये ए लग गया, क्या हो गया, एम्पियर। तो ये विद्युत धारा का छोटा से छोटा मात्रक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए विद्युत धारा का मात्रक निम्न में से सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको ये दोनों याद किए रहेंगे तो एक ऑप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो जैसा कि यहीं पर हम लोग इससे संबंधित यानी कि जो I = Q/T लिखा, उस पर एक क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो इसको रफ किया जाए। तो यहाँ पर ये होगा दोस्तों, जैसा कि ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, क्या यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पियर, क्या 2 एम्पियर है, तथा 2 एम्पियर है, तथा चालक पर उपस्थित, चालक पर उपस्थित आवेश
4 कूलाम है। क्या कूलाम को मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, ये आप लोग नोटिस करते रहिए। 4 कूलाम है। ओके, तो आवेश की प्रवाह, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। ओके, ये देखिए प्रश्न है। ओके, तो हम लोग एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पियर है, क्या 2 एम्पियर, तो इसको आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। प्रवाहित धारा जो है यानी कि I बराबर 2 एम्पियर दिया है। ओके, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। C अर्थात कूलाम, कूलाम क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा 4 कूलाम। इतनी बात क्लियर। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश के प्रवाह का समय अर्थात T बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अभी फार्मूला जो लिखवाया, I बराबर क्या लिखवाया, I बराबर Q बाई T, यही लिखवाया। I का मान क्या दिया है 2 एम्पियर है, बराबर Q का मान क्या दिया है 4 कूलाम है बटे T। तो जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो दोस्तों ये देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट बटे में भेज देते हैं 4/2। अब यहाँ एम्पियर यानी कि मात्रक जब आप लोग रखेंगे Q बाई A, क्या Q बाई A, क्यों, क्योंकि Q ऊपर है और A क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यहाँ हम लोग मात्रक नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार रखेंगे। देखिएगा T बराबर हो जाए क्या, 2 × 2 2 दूनी 4। तो आप लोग जानते हैं समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ हो जाए क्या 2 सेकंड। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार मात्रक रखा करिए, जो यहाँ पर दिया गया है उसी का मात्रक लास्ट में मेरा प्राप्त होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर धारा दिया है तो धारा का मात्रक प्राप्त हो जाता, यहाँ कूलाम देता तो कूलाम का मात्रक प्राप्त हो जाता। ये थोड़ा कड़ी है जो हमको लास्ट में मात्रक लिखने में क्या होगा, सहयोग देता है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत विभव देख लेते हैं। क्या, विद्युत विभव देख लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग रफ करते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके बाद आएगा विद्युत विभव, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख करके समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसकी परिभाषा ये बनेगी, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव
विद्युत विभव या विभव कहते हैं। ओके, आप लोग जब विभव, जैसा कि यहाँ मैंने जो विभव लिखा ये आपको इंटर मिल जाता है प्रोसेस, कहीं कहीं हाई स्कूल में भी देखने को मिल जाता है ये सब प्रोसेस। तो जैसा कि यहाँ पर जो ये परिभाषाएं बताई जा रही हैं, ये जो परिभाषा बताई जा रही है दोस्तों, एकांक धना आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इस बिंदु पर क्या विभव कहलाएगा या कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं जो एनसीईआरटी से बना करके मैंने आपके सामने क्या किया रखा। ये सब आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है बोर्ड में। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर जो इसका फार्मूला बनेगा दोस्तों, इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों वो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये मान मैंने स्मॉल में लिखा, ये मान स्मॉल में लिखा और ये मान, कहीं कहीं आपको ये सभी क्या होंगे, कैपिटल में मिलेंगे। ओके, आप उससे भयभीत मत होइएगा। ओके, तो जैसा कि ये जो परिभाषा, जो ये फार्मूला है V बराबर W/Q, तो ये सूत्र जो है, सूत्र के अकॉर्डिंग भी आप लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, जूल प्रति कूलाम होता है। क्या, जूल प्रति कूलाम होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या, वोल्ट। और इसको आप लोग जानते ही हैं किससे डिनोट किया जाएगा, V से, क्योंकि इस तरफ वाला जो पद होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस दिया गया है, इससे और कई सूत्र बनाए जा सकते हैं। जैसे W जो है, W आप लोग जानते हैं कि क्या है, कार्य है। Q क्या है, आवेश है। V क्या है, विभव है। जब इसी से आपको, जैसे कि यहाँ से जो मैंने अभी इससे पहले भी जो फार्मूला लिखा था, उससे भी कई फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसका जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q × V। ओके, और यहीं पर जब हम लोग V का मान, जैसा कि V का मान निकल चुका है, Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W/ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्यों, इतनी बात क्लियर। जब हम लोग Q का मान रखेंगे, निकालेंगे, तो Q मान लीजिए कि यहीं रुका है, ये इधर आए, क्या हो जाएगा, बटे में। तो ये भी मान सूत्र होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। कंडीशन ये होती है आपकी क्या स्थिति है रखने की, यानी कि आपका क्या मान है, कौन सा सूत्र रखने का, वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, आप करते हैं दोस्तों। ये सब आपकी इच्छा है, मान लीजिए नीचे वाला सूत्र रखें या ऊपर वाला। फिलहाल आप यदि प्रश्न का अर्थ समझ गए तो चाहे जिस पर रखेंगे तो आंसर आना ही आना है, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक, जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है। क्या, जूल को हम लोग J से भी डिनोट करते हैं। तो उस बिंदु पर कार्यरत
तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए कहीं कहीं ये कार्यरत होता है, कार्यरत गलत हो जाता है, कार्यरत होता है शुद्ध रूप से। ओके, तो यहाँ पर ये जो होता है प्रोसेस, जैसा कि यहाँ प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर प्रश्न ये बताया जा रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये दिया गया बहुत नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। W बराबर दिया है क्या, 64 जूल। ओके, और यहाँ कोई प्रोसेस दिया नहीं गया है, इतना आपको समझना है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार रहे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर समझेंगे, और ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या दिया है, 1। इतनी बात क्लियर। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जब n दिया है तो E का मान क्या होता है, आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। E का मान 1.6 × 10 पावर क्या होता है, -19 कूलाम होता है। इतनी बात क्लियर। तो आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, NE। तो जब हम लोग यहाँ पर n का मान रखें क्या, 1, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम। इतनी बात क्लियर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम, यही आएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हमको दो मान निकल गए, एक W का मान मालूम हो गया, एक क्या, Q का मान। तो हमको V का मान निकल ही जाएगा इसके माध्यम से। V बराबर क्या, W/Q। यही तो सूत्र अभी कुछ समय पहले इसी प्रश्न के पीछे मैंने सिद्ध करवाया, निकाला। तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे दोस्तों, W बराबर, W का जो मान दिया है, W का मान क्या दिया है, 64 जूल। क्या, 64 जूल। बट Q का मान क्या निकला है मेरा, 1.6 × 10 का पावर क्या है, -19 कूलाम। इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं इस प्रकार, दशमलव कटा, कितने अंक बाद दशमलव था, 1, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 16 का नाम 16, 16 चौको क्या हो जाएगा, 64। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये बटे में ऊपर जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा इसका मान, यहाँ × 10 पावर क्या हो जाएगा, प्लस 19 जूल प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। इतना हो गया, जूल प्रति कूलाम हुआ। अभी देखिएगा, अब ये इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 × 10 पावर क्या, 1 बना, × 10 पावर क्या, 19 है, 19 जूल प्रति कूलाम। इतना हुआ। अब ये आधार से में घाते आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 20 जूल प्रति कूलाम। अब इसका जो है जूल प्रति कूलाम, इसको हम लोग वोल्ट भी लिख सकते हैं, 2 मात्रक में लिखवाया था। अब ये आप पर निर्भर करता है क्या रख सकते हैं आप लोग, वोल्ट रख देंगे तो भी सही है, यहाँ रख देंगे तो भी ये उचित ही रहेगा। इतनी बात क्लियर। ये मेरा किसका मान निकला है, V का मान निकल गया है। तो ये सभी प्रश्न इसी प्रकार का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। ओके, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब इस प्रकार प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। जब n का मान दिया है तो E का मान अपने से रख लेना है, और मान लीजिए कि E का मान नहीं मालूम है तो Q बराबर हम लोग 1.6 × 10 पावर -19 रखेंगे। इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों ये आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि जो क्लासें हैं, यदि हम लोग जो क्लासें हैं यदि समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।